बोले भारत माता की, भारत माता की। राजग वाले के तरफ देखेंगे तो एक ही राजा पिछले 26 वर्ष से राजा बने हुए, और दूसरी पार्टी के तरफ देखेंगे तो जो बिहार के मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के हैं, वो 18 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जो बच्चा जन्म लिया था वो भी अब मतदाता हो गया, लेकिन बिहार बदलाव की ओर नहीं गया था। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज साथियों समझिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए क्या किया। आज देश में लोग पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, उनको बताइए। यहाँ पर हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता 20 तारीख से घर घर जाना है साथियों, और 44 डिग्री पर भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता जनता के बीच में जा सकता है, दूसरे किसी पार्टी के कार्यकर्ता में दम नहीं है। आज 44 डिग्री सेल्सियस पे 30 मई से लेकर 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर गांव गांव जा रहे हैं, एक एक कार्यक्रम को कर रहे हैं। कहीं लाभार्थी सम्मेलन कर रहे हैं, कहीं पर मोर्चा का सम्मेलन कर रहे हैं, और कहीं पर आपातकाल पर भी चर्चा हम करेंगे साथियों। लेकिन आप सोचिए, दूसरी पार्टी तो सिर्फ सत्ता में पहुंचना चाहती है। हम सत्ता में बैठकर भी अपने कार्यकर्ताओं को बैठने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जनता की समस्या को समझना है और क्या छूट गया है, इस पर सब चर्चा करनी है। लेकिन आप याद कीजिए, यहाँ बैठे आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, इन्होंने ही एक व्यवस्था खड़ा किया। लोग कहते थे कि किसानों की समस्या के लिए कोई सरकार चिंता नहीं करती। 75 वर्ष के राज में कोई देश का प्रधानमंत्री कभी चिंता नहीं किया, लेकिन जब राधा मोहन सिंह जी देश के कृषि मंत्री थे, इन्होंने सुझाव दिया देश के प्रधानमंत्री को कि किसानों के खाते में सीधा पैसा देकर उनको जो खाद बीज पानी की व्यवस्था करनी है उसकी चिंता करने का काम। और कितने बिहार के किसान हैं साथियों? 1 करोड़ लोगों को हम सीधे उनके खाते में 6-6 हजार रुपया 2-2 हजार रुपया करके 3 इंस्टॉलमेंट में देते हैं। और ये चर्चा करना है साथियों, जब आप गांव में जाते हैं, आप पूछिए खाद का दाम कितना। अभी आरसीपी सिंह जी बता रहे, खाद की चिंता के लिए इस देश में पूरा रैक पर मारामारी होता था, लेकिन जब यूक्रेन का युद्ध हुआ तब भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2200 रुपया सरकार के खजाने से सब्सिडी देकर किसानों को उसी रेट पर 250 रुपया के रेट पर सभी को खाद पहुंचाने का काम किया। ये है सरकार जो सबकी चिंता करती है। और कोरोना जैसे महामारी में आप सोचिए, जिस दुनिया की सभी सरकारों ने हाथ खड़ा कर दिया था, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सभी दुनिया की सरकारें बर्बाद हो गई। और दुनिया में जानकर आश्चर्य होगा साथियों, जहां अमेरिका या जापान दुनिया में बड़े स्तर पर हमारे आगे हुआ करता था, इंग्लैंड जिसने राज किया हम पे, वो दुनिया का 5वां स्थान था आर्थिक व्यवस्था में। और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जब आपसे लोग पूछता है कि भारत कैसे बदला, उनको बताइए कि 2014 में भारत जहां मात्र 16 लाख करोड़ के बजट के साथ काम किया करता था, आज लगभग 45 लाख करोड़ रुपया, मतलब 3 गुना अधिक बजट को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री खड़ा है। और देश यहाँ बड़ा है साथियों कि जहाँ कल तक हम 11वें स्थान पर आर्थिक बजट में थे, आर्थिक रूप से जो मजबूत और समृद्धि का प्रतीक है, वो दुनिया में 11वें स्थान पर थे, और आज दुनिया में 5वें स्थान पर आ गए, 5वें स्थान पर। और हमने किसको हराया? जिस फिरंगी ने हम पे राज किया। यहाँ महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन बनाया, और भारत छोड़ो आंदोलन किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के खिलाफ। उसी अंग्रेज को
हम हराकर 5वें स्थान पर दुनिया में पहुंचने का काम किए थे। हम लगातार विकास की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन देश में क्या हो रहा है? लोग महागठबंधन बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारी पार्टी मिल गई। कोई कहता है कम्युनिस्ट पार्टी के 3 तरह के पार्टी मिल गए। कोई कहता है सोशलिस्ट, कर्पूरी ठाकुर जी ने जिस सोशलिस्टों का एक जमात खड़ा किया था वो मिल गए। लेकिन आप सोचिए, सब मिलकर भी क्यों मिल रहे हैं? क्यों मिल रहे हैं? उसका क्या रास्ता क्या बनाना है? वो चाहते हैं कि देश में जो मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको हटाकर 3-3 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाए। कभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने, 3 महीने के लिए अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन जाए, 3 महीने के लिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री का सपना देखे और 3 महीने के लिए ममता दीदी बन जाए। तो क्या ऐसी सरकार आप चाहते हैं साथियों? ऐसी सरकार बनानी है? एकदम नहीं बनानी है। मजबूत सरकार बनानी है, और मजबूत सरकार तभी बनेगा जब 24 का चुनाव आएगा। यहाँ राधा मोहन सिंह जी बैठे हैं, इनको आशीर्वाद दीजिएगा और सीधे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बन जाएंगे। और पिछले बार 300 सीट पर आपने जिताया था, और इस बार तैयारी करना है साथियों। इस बार 300 तो पिछले बार हम पार किए थे, इस बार सारी पार्टियां मिल रही है, इसलिए देश में 400 पार सीटें करनी है साथियों। और बिहार में अब तो हमारा आरसीपी सिंह यहाँ बैठे हैं, ये तो पुराने और लगातार IAS ऑफिसर भी रहे लंबे समय तक। पूरी संरचना जनता दल यूनाइटेड का जब से ये इधर आए हैं, रोज जनता दल यूनाइटेड के एक नेता करके सब भाजपा में आ रहे हैं और आपको स्वस्थ करते हैं पूरा लवकुश समाज, क्योंकि हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं। जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं साथियों, जिस तरह टेंट में चिलचिलाती धूप में टेंट में बैठे हैं, उसी तरह प्रभु श्री राम को भी 450 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। कोई दूसरा गद्दी पर बैठने वाला प्रभु श्री राम को भव्य राम मंदिर में नहीं ले गया। उसके लिए भी जब आपने 2019 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सत्ता दिया, लवकुश के वंशज राम, और राम को किसने स्थापित किया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्थापित किया था। और आपसे यही आग्रह करेंगे कि देश के साधु संतों ने तय किया है कि 2024 के 22 जनवरी को पूरे देश से जितने श्रद्धालु राम को मानने वाले हैं, सब चलिए और भव्य राम मंदिर में स्थापित राम की पूजा करने की शुरुआत कीजिए साथियों। हम बिहार से भी चलेंगे और ये भी संकल्प लेना, बहुत दिनों तक दूसरे की सरकार बनाए हैं। कभी कर्पूरी ठाकुर जी को 67 में और आदरणीय राधा मोहन सिंह जी बताते हैं, क्योंकि ये तो 67 से ही बिहार की राजनीति में आए और संगठन का काम शुरुआत इन्होंने किया। हम साथियों बताना चाहते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता जब हमसे मिलते हैं, हम जब उनकी पीड़ा को देखते हैं और हमको लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कितनी बलिदानी दिया। 67 में कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाया, 77 में कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाया और 89 में बीपी सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। लालू प्रसाद जी को भी 39 विधायक का समर्थन देके लालू जी को भी मुख्यमंत्री बनाया। और 5 बार आजकल जो पलटू बाबू बने हुए हैं ना, इसको 5 बार मुख्यमंत्री किसने बनाया? भाजपा के कार्यकर्ता ने साथियों। अब पूरी तरह संकल्प ले लीजिए, 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी है और 25 में भाजपा का कोई मंडल अध्यक्ष भी बनेगा। हम तो केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह करते हैं कि आप किसी मंडल अध्यक्ष को भी, क्योंकि राधा मोहन सिंह जी जिला अध्यक्ष जी, आपने इतना काम सिखाया है भाजपा के कार्यकर्ताओं को कि ये जो मंडल अध्यक्ष है हमारे यहाँ, उनको भी यदि हम सत्ता पर बैठाएंगे, वो नीतीश कुमार से 10 गुना अच्छा बिहार का मुख्यमंत्री होगा साथियों। ये समझ लो, क्योंकि
क्योंकि देश में कैसी सरकार चल रही है ये दुनिया जान रहा है और दुनिया में डंका बज रहा है साथियों। आज एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री है और आज यदि दुनिया में जाते हैं, आप देखिए जिस तरह यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ, यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ, हम ना युद्ध के समर्थक थे ना विरोधी थे, हम ना उसका तटस्थ तौर पर हम उसके अलग थे। लेकिन जब ये पता चला कि बिहार और हिंदुस्तान के बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा, रसिया के प्रधानमंत्री से बात किया, राष्ट्रपति से, और यूक्रेन के प्रधानमंत्री जी से बात किया कि दोनों देश को कहा कि युद्ध को रोको, हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को हिंदुस्तान लौटना है, और युद्ध रोका गया और हमारा बच्चा तो लौट के आया ही। इसके साथ साथ जो बगल में हमारे दुश्मन देश सब हैं, उनके बच्चे भी तिरंगा का झंडा बना बनाकर दुनिया को दिखाकर बाहर निकल गए, दूसरे लोग भी फैला लिए।